क्या होगा x प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x एंड होल ग्रेटेस्ट पार्ट। तो इस पूरे पैटर्न के इक्वल टू में 27 है। तो इस तरह सवाल कैसे हैंडल किया जाता है देखते हैं। आप इसको ट्राई कर लो, ज़्यादा बेटर है। यहाँ देख सकते हो यार, सबसे पहले जो सबसे बाहर लगा हुआ है ग्रेटेस्ट पार्ट, उसके अंदर 2 नंबर है, x प्लस एंड होल थिंग्स। ठीक है, अब याद करो जिस चीज़ को मैंने क्लोज किया है वो क्या एक ग्रेटेस्ट पार्ट का सिंबल के साथ है, बार वाला। याद करो ग्रेटेस्ट पार्ट एक क्या होता है, हमेशा एक इंटीजर होता है, और एक इंटीजर x प्लस इंटीजर यानी x प्लस n एंड देन ग्रेटेस्ट पार्ट। तो फॉर्मूला क्या था, n को बाहर निकाल लेना। तो n की जगह क्या लिखा है, x प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x एंड होल x, और इस x का ग्रेटेस्ट पार्ट अलग से रख देना। ठीक है, तो ये तो सेपरेट हो गया। अब इस पे देखो, x चाहे जैसा हो, ये वाला जो बॉक्स है ये हमेशा इंटीजर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट पार्ट का जो आउटपुट आता है वो ऑलवेज इंटीजर आता है, इसलिए। ठीक है, तो इंटीजर को हमेशा हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, और इस x का ग्रेटेस्ट पार्ट लग जाएगा एज यूजुअल जो फॉर्मूला पढ़ाया गया है। तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा ग्रेटेस्ट पार्ट x। तो यहाँ से ग्रेटेस्ट पार्ट x की वैल्यू 9 आ जाएगा। तो ये तो बहुत बेसिक सवाल है, ग्रेटेस्ट पार्ट का फर्स्ट लेक्चर का सवाल इसी तरह से हम लोग किए थे। ठीक है, तो ये खत्म होता है। अब इस सवाल को थोड़ा सा और चीज़ों को एक्सटेंडर किया जाए तो वो कुछ इस अंदाज में होगा, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, मान लो यहाँ पे 5 लिखा है। ठीक, ग्रेटेस्ट पार्ट x प्लस ग्रेटेस्ट पार्ट x का इज इक्वल टू 5। तो अगर बात करें इसके सॉल्यूशन का, याद करो ये इंटीजर होगा, तो हो जाएगा प्लस x का ग्रेटेस्ट, मतलब ये जो इंटीजर होता है उसको मैंने बाहर निकाल लिया, x का अलग से ग्रेटेस्ट पार्ट लग जाएगा, यही फॉर्मूला पढ़ाया गया। 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x और ग्रेटेस्ट पार्ट x इक्वल टू 5/2। अब याद करो 5/2 होता है 2.5 आफ्टर डिवाइड। तो ये है एक इंटीजर और ये है एक नॉन इंटीजर। और याद करो ग्रेटेस्ट पार्ट x हमेशा इंटीजर आता है, लेकिन देख क्या रहा है यहाँ पे राइट साइड नॉन इंटीजर। इससे क्या सीखने मिलता है कि नो सॉल्यूशन, यानी x का कोई भी सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं होगा। तो कई बार इस तरह से भी सवाल आते हैं नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरह का जो इस सवाल के जो पहले सवाल कराया गया था वहाँ पे सॉल्यूशन आया था, आप जाके देख लो, शायद यहाँ पे 4 लिखा था। ठीक है, जैसे लिखा है ग्रेटेस्ट पार्ट x प्लस मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट पार्ट x इज इक्वल टू 4। तो याद करो x चाहे जैसा रखो, आफ्टर ग्रेटेस्ट पार्ट x एक इंटीजर आता है। इंटीजर का जो मॉड होता है वो भी क्या होता है, एक इंटीजर ही होता है। तो फॉर्मूले के हिसाब से अगर बात करें ये हो जाएगा x का ग्रेटेस्ट प्लस इंटीजर को एज इट इज कॉपी कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि मॉड की प्रॉपर्टी क्या होता है। वो तो 2 तरह से डिसाइड होता है कि अगर मॉड जिस नंबर का लगा है अगर ये पॉजिटिव होगा तो प्लस से ओपन होगा, और नेगेटिव होगा तो माइनस साइन से ओपन होगा। यहाँ से 2 केस बनाना पड़ेगा अपने को। इफ़
ग्रेटेस्ट पार्ट x इज पॉजिटिव। ओके, तो ये मॉड किससे ओपन होगा? प्लस साइन से। ये हो जाएगा 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट पार्ट x। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ से ग्रेटेस्ट पार्ट x इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो x लाई करेगा 2 से लेकर 3 तक। तो याद करो, जब केस मान के सॉल्व करते हैं तो हमेशा केस का और इसका ऑलवेज इंटरसेक्शन लेते हैं। या तो ग्रेटेस्ट पार्ट x पॉजिटिव कब आएगा या 0 कब आ सकता है? जब x की वैल्यू कोई भी वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा रखोगे तभी ये पॉसिबल है। 0 या 0 ज़्यादा, जैसे मान लो 0 ज़्यादा में 5 रख लिया तो 5 का ग्रेटेस्ट पार्ट 5 होता है, 5 0 ज़्यादा होता है। ओके, x अगर एग्जैक्टली 0 हो गया तो 0 का ग्रेटेस्ट पार्ट 0 होता है क्योंकि 0 इंटीजर होता है। अच्छा, अब जिन लोग को लग रहा है कि यार पॉजिटिव पे क्यों सही है, नेगेटिव क्यों नहीं सही है, तो उनके लिए बता दूं, अगर x जगह पे जैसे मान लो -3 रख लो तो -3 का मॉड क्या होता है? -3, और -3 कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता है 0 से। ठीक है, इसलिए इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाला जो सोल्यूशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और सॉल्यूशन को सॉल्व करने से आया है वो ये। तो याद करो, जब किसी केस के अंडर सॉल्व करते हैं तो जो कंडीशन होता है और जो सॉल्यूशन होता है उन दोनों का हमेशा एक दूसरे के साथ क्या लिया जाता है? इंटरसेक्शन। ठीक है, उसके बाद इस तरह से नंबर लाइन आएगा 0 2 3। इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो इस तरह से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट थिंग्स इज 0 से ग्रेटर है पहला। 0 पे डॉट इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा है। सेकेंड है 2 से 3, 3 पे एरो क्योंकि ओपन ब्रैकेट है, और यहाँ पे 2 पे क्लोज क्योंकि क्लोज है। तो बताओ फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा? आफ्टर इंटरसेक्शन। आफ्टर इंटरसेक्शन आ रहा है x बिलोंग्स टू 2 से 3। तो ये जो आंसर है सिर्फ और सिर्फ केस फर्स्ट का आंसर है। ये केस फर्स्ट का आंसर है, सिर्फ और सिर्फ केस फर्स्ट का आंसर है। ओके, अब बात करते हैं केस सेकेंड का। इफ ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x निगेटिव, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x निगेटिव कब कब होगा? तो ये किस x की वैल्यू रखें कि निगेटिव हो जाए? तो अंडरस्टूड है 0 से लेस रखोगे तभी पॉसिबल है। यहाँ पे मैं इक्वल 0 इसलिए लगा सकता हूँ क्योंकि 0 का ग्रेटेस्ट पार्ट 0 होता है और 0 पे यहाँ पे क्लोज नहीं लगा, यानी इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पे लेस का सिंबल लगाया है। आप कोई भी नंबर सोच के देखो 0 से कम में, वो हमेशा ग्रेटेस्ट के बाद 0 से कम ही आएगा, ऑलवेज आएगा। ठीक है, तो अब बताओ ये मॉड किससे ओपन होगा? तब तो ये माइनस साइन से ओपन होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या 0 इक्वल टू कभी 4 होता है क्या? बिल्कुल नहीं, यानी यहाँ से आएगा नो सॉल्यूशन। अब जब सॉल्यूशन ही नहीं आया तो इसके साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे तो भी कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा क्योंकि सॉल्यूशन तो आया ही नहीं, क्यों सॉल्व करें। इसलिए जो हमारा फाइनल आंसर होगा अपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो सिर्फ और सिर्फ x बिलोंग्स टू 2 से 3 तक लाई करेगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए। आप देख सकते हो यार मैंने यहाँ पे 2 केस क्यों बनाया, वो था ये मॉड के कारण, क्योंकि जिस नंबर का मॉड लगा होता है या तो वो पॉजिटिव होता है या तो वो नेगेटिव होता है, तो उसी हिसाब से सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये ब्रेक होता है। ठीक है, तो ये पार्ट का आंसर हो चुका है, आप देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ ठीक है, अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं
जो कई लोग सोचते हैं कि ये क्या हो सकता है कि नहीं। कुछ लोग जैसे 5 इंटू एक्स है, तो याद करो यार, थोड़ा सा मैं अगर इसको रिपीट करूँ, जैसे x प्लस 5 होता है तो मैथमेटिकली हम ये लिख लेते हैं, लेकिन अगर 5 इंटू एक्स है तो आप 5 और ग्रेटेस्ट पार्ट x नहीं लिख सकते हो, कभी नहीं लिख सकते हो। ओके, ध्यान रहे। या फिर अगर डिवाइड भी कर रहे हो किसी भी नंबर से, तो ऐसा नहीं कि डिवाइड वाले नंबर को बाहर निकालने और ये लिखते, तो ये गलत होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप इस सवाल को यूज़ करो। ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन में होता है, या फिर यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस पार्ट को ख़त्म कर दें। अब चलते हैं आगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है, इसको अगर रट लिया जाए तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में बहुत ही काम आएगा। प्रॉपर्टी कहने ज़्यादा बेटर है कि इसको फॉर्मूला कहा जाए। फॉर्मूला ये है कि ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ माइनस एक्स इफ एक्स जो है अगर वो इंटीजर है, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ माइनस एक्स, जबकि एक्स वाला जो प्लेस है वो इंटीजर है, तो इसका जो पैटर्न होता है वो माइनस को बाहर निकाल सकते हो और एक्स को एज इट इज लिख सकते हैं। लेकिन ये तभी वर्क करेगा जब एक्स वाला प्लेस कैसा होगा, इंटीजर। ठीक है, अगर मान लो एक्स की वैल्यू नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर मतलब इस तरह से कैंसिल कर देना, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो इस तरह से होता है -1 प्लस रूट आई थिंक ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स, या यहाँ पे आप लगा सकते हो माइनस का साइन। ओके, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो ये तब वर्क करेगा जब नॉन इंटीजर होगा, ये तब वर्क करेगा जब एक्स की वैल्यू इंटीजर होगा। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल थ्रू। इस पर कोई खास सवाल अभी फिलहाल नहीं बनेगा, जब चैप्टर कुछ मिक्स होंगे तब ज़्यादा बेटर सवाल बनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो -5 है, तो आप देख सकते हो -5 क्या है। -5 में जो x का प्लेस है, यहाँ पे 5 लिखा है, वो 5 कैसा नंबर होता है, इंटीजर कि नॉन इंटीजर? तो ये इंटीजर होता है, तो हो जाएगा माइनस को बाहर निकाल लेंगे। और सबको पता है कि 5 का इंटीजर क्या होता है, 5। देख सकते हो यार, ये तो इस बेसिस से आया है, लेकिन ये तो हमें वैसे भी पता है कि किसी भी इंटीजर का वैल्यू ग्रेटेस्ट पार्ट इंटीजर ही होता है, तो ये आपको कन्फ्यूज़न वाली बात ही नहीं है। सबसे बेस्ट होगा सेकेंड एग्जाम्पल को समझा जाए। ये वाला पार्ट आपको पहले से भी आता है एक्चुअली, लेकिन जो सेकेंड पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है देखते हैं। इसमें लिखा है -3.1, तो अगर मैं इस फॉर्मूले को नहीं पढ़ा होता तो इसका आंसर तो वैसे भी मुझे पता है। अगर इस फॉर्मूले को नहीं पढ़ते तो क्या बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि कोई भी ग्रेटेस्ट पार्ट के अंदर नॉन इंटीजर होता है, तो हमेशा उस नॉन इंटीजर के पहले जो पहली बार इंटीजर आएगा, जस्ट पहले जो इंटीजर आएगा वही हमारा आंसर होता है। तो -3.1 का जो इंटीजर होगा वो -4 होता है। ठीक है, बट इसको हम लोग देखेंगे कि इस फॉर्मूले से कैसे होता है, तो हम लोग इस फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो ये हो जाएगा -1 माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स, यहाँ -x लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, मतलब माइनस को हटा कर बोलना है। ठीक है, ये तो सबको पता है। 3.1 के जस्ट पहले इंटीजर 3 आता है, तो देख सकते हो इसका आउटपुट -4। तो ये कोई खास बात मैंने नहीं बताया है, ये दोनों बात हम लोग फर्स्ट लेक्चर में सीखे थे, बट एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू सीखे थे। बट कई बार क्या होता है एग्जाम में इस तरह के डायरेक्ट हमें यूज़ करने होते हैं, तो अगर ये नहीं पढ़ते तो आपको नहीं समझ में आता कि कैसे यूज़ होता है। ठीक है, इसलिए 2 फॉर्मूले पढ़ा गया है, लेकिन कभी न्यूमेरिकल वैल्यू से डिसीजन लिया जाए तो ये सब हमें पहले से पता होता है। ठीक है, तो डोंट वेरी। अब मुझे इसको इरेज करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्रेटेस्ट पार्ट को फिनिश किया। अब हम लोग चलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, उसके किस तरह क्वेश्चन बनते हैं, उसका क्या सिंबॉलिक मीनिंग होता है, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, ओके। तो अब सीखने जा रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक, फ्रैक्शनल पार्ट तो ये क्या होता है सुनो पहले। इस तरह से जो कर्ली ब्रैकेट्स है
इसको हम लोग रीड करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ। जैसे इसको क्या रीड करते थे, मॉड पढ़ते थे, बोलते थे मॉड ऑफ, इसको क्या पढ़ते थे, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स, मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ, मॉड ऑफ ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ। अब इसे हम कह रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ। अब अंदर जो लिखा जाएगा उसको इसके बाद रीड कर लेंगे, क्या पढ़ लेंगे, एक्स। तो मैं पूछूं कि पूरा क्या लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो इस तरह से इसको रीड किया जाता है, ठीक है। अब इस केस में अगर देखा जाए तो मॉड एक्स का कोई खास मीनिंग नहीं है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का, इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला आपको बता दिया जाए तो इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स। अब इसके हर रिजल्ट्स के बारे में आप जानते हो ऑलरेडी, ओके। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का जो फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स, या यूँ कहें एक्स की वैल्यू होता है ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। कुछ ज़्यादा नहीं किया यार, बस इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया है तो माइनस का साइन प्लस बन गया यहाँ पे, तो लिखा चीज़ जो सेम है, ठीक है। तो जनरली आपको जो याद करना है वो सिर्फ और सिर्फ ये याद करने हैं, ये याद नहीं करोगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी की हेल्प से ये बनाया गया है, ओके। तो अब बात करते हैं कि इसके क्या क्या पैटर्न्स होते हैं। जैसे मैं पूछूँ कि 5.2 का फ्रैक्शनल पार्ट बताओ, 5.2 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो अब ये फॉर्मूले आपको याद आना चाहिए। तो लिखा है x x x, तो x से जब क्या है 5.2 माइनस 5.2, 5.2 में का ग्रेटेस्ट पार्ट हम लोग सीख चुके हैं, तो 5 आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, ठीक। एग्जाम्पल नेक्स्ट, वहाँ लिखा है -3.21, लिखा है -3.21। इसका मतलब है कि -3.21 माइनस -3.21 -3.21 का जो ग्रेटेस्ट पार्ट होता है वो होता है माइनस का 4, ये हो जाएगा 4। तो यहाँ पे अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो आई थिंक यहाँ पे आएगा 0 पॉइंट, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है, 0.79, ओके। सब्ट्रैक्ट करने बाद यहाँ पे आएगा 0.79, ओके। एंड लास्ट एग्जांपल बट नॉट लिस्ट, फॉर एग्जांपल मैं पूछूं कि 5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ, 5 माइनस ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ 5। 5 एक इंटीजर होता है, इंटीजर का ग्रेटेस्ट पार्ट इंटीजर ही होता है। अगर मैं जानबूझकर मैंने 3 वैरायटी की एग्जांपल लिया है, देखो फ्रैक्शनल पार्ट मैंने पॉजिटिव नंबर का लिया तो भी वो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट लिया तो भी पॉजिटिव आ रहा है, और इंटीजर का अगर फ्रैक्शनल पार्ट लिया तो यहाँ पे आ रहा है 0। यानी यहाँ से हम लोग कुछ फॉर्मूले की तरफ बढ़े अगर, तो यहाँ से कुछ फॉर्मूले डेवलप हो सकते हैं। उन फॉर्मूले के नाम क्या क्या हैं, चलो देखते हैं। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, पहला, जिस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट है अगर उसके इन साइड के जितने भी नंबर है अगर श्योर है हम लोग कि वो इंटीजर है, तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 आता है बिना कुछ सोचे समझे। मैंने यहाँ पे जो 5 फ्रैक्शनल का जो नंबर का एग्जांपल दिया था उसका जो आंसर आया था वो फाइनली 0 आया था, ओके। सेकेंड है x प्लस n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, x प्लस n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो याद करो जो अभी हमने ग्रेटेस्ट पार्ट में पढ़ाया था कि अगर n इंटीजर होता है तो n को बाहर निकाल लेते हैं और इसको निकालने के बाद जो बचता है उसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, ओके। बट जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसका पैटर्न इस तरह का नहीं है। इसमें अगर इंटीजर्स होते हैं तो
इंटीजर इस फ्रैक्शनल पार्ट से गायब हो जाता है और जो बचता है वो एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। इसके आगे ना कुछ ऐड करना है ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट में ही होगा। ग्रेटेस्ट पार्ट का ग्रेटेस्ट पार्ट में बता दिया गया है, इस तरह से किया जाता है। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले होते हैं। फॉर एग्जांपल पूछा जाए कि 5 प्लस तो कोई नंबर है उसमें मैंने प्लस का 3 किया है और बाहर लगा है फ्रैक्शनल पार्ट, और 3 एक इंटीजर होता है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इंटीजर को आप गायब कर दो, जो बचता है उसको एज इट इज कॉपी कर लो, जो भी है। मैं पूछूं कि इसका डायरेक्ट आंसर बताओ, ये 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 7 एक प्योर इंटीजर नंबर है और सिर्फ इंटीजर होता है, तो इसका आउटपुट ऑलवेज क्या आता है, 100% वो 0 आता है। तो इसलिए आपको इसको रटने हैं। ठीक है, और एक थर्ड पॉइंट की बात करें फॉर्मूले के तौर पे, ये बहुत स्पेशल बात है और इस स्पेशल बात से हमारे अब जितने भी इसके बाद क्वेश्चन करेंगे वो सारे वर्कआउट होगा। वो स्पेशल बात ये है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट x होता है, इसका जो वैल्यू आएगा, जो भी रिजल्ट इसका आएगा, आउटपुट कुछ भी आए, वो 100% 0 आ सकता है या 0 से ज़्यादा, या 100% लेस देन 1 आएगा। आप दुनिया का कोई भी रियल नंबर रखोगे तब ये बात सही होगा। मैंने यहाँ पे रियल नंबर लिखा है, न कि ये लिखा है कि पॉजिटिव या निगेटिव। ओके, तो जब 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी नंबर होगा तो x बिलोंग्स टू रियल। कोई भी रियल नंबर रखोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा, मैं x के रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा फ्रैक्शनल पार्ट x के रिजल्ट की बात कर रहे हैं। तो जब फ्रैक्शनल पार्ट x का वैल्यू 0 से 1 होगा तो ये हमेशा होगा जब x की वैल्यू कहाँ से लाई करेगा, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब चाहे कोई भी नंबर ले लो आप दुनिया का, आफ्टर टेक फ्रैक्शनल पार्ट यू विल लाई 0 to 1। ओके, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसको कहूँगा थर्ड वाले को। ये तो कॉमन सेंस है भी, आप समझ सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और इस क्वेश्चन से मैं काफ़ी चीज़ सिखाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, पहली बार जो लोग 11th में पढ़ रहे होंगे, इस तरह के सवाल पहली बार हम लोग देख रहे होंगे शायद, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो, जिसमें x भी अवेलेबल है, फ्रैक्शनल पार्ट भी अवेलेबल है और ग्रेटेस्ट पार्ट भी अवेलेबल है, और इनको सॉल्व करके आपको बताना है फाइंड x। ठीक है, इस सवाल का क्या पूरा स्ट्रेटजी होता है, क्या प्लान है, किस तरह के इसको हैंडल किया जाता है जब ये 3 वेरिएबल आपस में मिक्स होते हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल जब भी मिक्स होते हैं तो इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है x फाइंड करने में, और हमेशा एग्जाम में x ही फाइनली पूछा जाता है, तो x के बारे में ही बात करेंगे फिलहाल तो। ठीक है, सॉल्व करते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ कि हाउ टू स्टार्ट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, इस तरह क्वेश्चंस को कैसे स्टार्ट करते हैं वो भी देखते हैं। आप बताओ, x ये और ये हमेशा क्या कहलाता है, ऑलवेज एक इंटीजर। इसकी वैल्यू क्या होता है, जो भी कुछ होता होगा वो 0 से लेकर 1 के बीच में होता होगा। ये मैं तुम्हें आइडिया बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह का सवाल होगा तो माइंड में इस तरह के कुछ इमेजेस बनने चाहिए जब भी इस तरह के सवाल के पैटर्न्स को सॉल्व करोगे। ठीक है, यहाँ पे रूल ये है, चेंज, ये आइडिया दे रहा हूँ, ये तो मैंने मीनिंग बताया। चेंज x in terms of greatest part of x and fractional part of x। जहाँ पे भी x लिखा होगा उसको चेंज करेंगे कौन से टर्म में, ग्रेटेस्ट पार्ट x एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब बात करते हैं कि ये चेंज किस तरह से होता है, तो मैं बात करूँगा दैट इज लिखकर, दैट इज x की जगह पे रिप्लेस कर देंगे ग्रेटेस्ट पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अभी हम लोगों ने ये फॉर्मूले को देखा ध्यान से कि फ्रैक्शनल x का होता है x मान ग्रेटेस्ट पार्ट x, तो x की वैल्यू इस तरह ट्रांसफ़र करके वो फॉर्मूला हमने बनाया था, आप जाके देखो अभी वीडियो को प्रीवियस करके। ओके,
ठीक है भाई, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स, 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस एक्स। अब देखो यहाँ पे एक्स की जगह क्या है ये यार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोला हूँ। ओके, आपको ये थिंकिंग करना होता है। कम से कम मोस्ट ऑफ द केसेस में आप इसी बात से आई थिंक 80% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, इसी बात से कि x की जगह पे रिप्लेस किया जाए ग्रेटेस्ट पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, ओके। सो x इज व्हाट, ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। हो गया, x की जगह पे रिप्लेस किया गया है। अब इसमें एक वैरायटी की एक तरफ कर लें, बाकी वैरायटी की एक तरफ कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या क्या। 2 टाइम ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ x, ये ग्रेटेस्ट पार्ट x शिफ्ट कर लिया। 3 + 1 4 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट पार्ट x। तो जब भी आप x की जगह पे ये रिप्लेस करोगे तो लास्ट में सिर्फ 2 फॉर्मेट के इक्वेशंस बनेंगे, जिसमें ग्रेटेस्ट पार्ट x भी इन्वॉल्व होगा और फ्रैक्शनल पार्ट x भी इन्वॉल्व होगा। अब इस तरह की सिचुएशन के बाद हम लोग इसके आगे क्या करते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो इस तरह से देख सकते हो ग्रेटेस्ट पार्ट x भी आ चुका है और फ्रैक्शनल पार्ट x भी आ चुका है। तो इस सिचुएशन के बाद जो हैंडल करने वाला स्टेप्स होता है, आपको ऑलवेज सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू फाइंड करना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का। ये देख सकते हो, ऑलवेज फ्रैक्शनल पार्ट x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट पार्ट x डिवाइड बाई 4। ये मैंने यूज कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जब भी इस तरह के रिलेशंस बनेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे होता है प्लस का 5, तो ठीक है 4 से डिवाइड कर देते हैं। मान लो इधर माइनस का 5 होता तो इसको इधर भेजते, फिर 4 से डिवाइड करते। तो कहने का मतलब ये है, सिर्फ और सिर्फ आप कौन सी वैल्यू ही फाइंड करोगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब नाउ यूज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू। अब बताओ फ्रैक्शनल पार्ट x कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 से ज़्यादा 1 से कम, तो 0 से ज़्यादा और 1 से कम। ये बात क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, ये बात क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, नहीं ये क्वेश्चन में बोला जाएगा, नहीं ये स्टेप करनी ये भी बोला जाएगा। वो तो यार सिंपल यही बात करेगा ना कि इसको सॉल्व करो। इस सॉल्व करने से किस तरह से आंसर तक जाते हैं ये उसका प्रोसीजर बता रहा हूँ। अगर आप ये स्टेप्स को नहीं फॉलो करोगे तो आपसे आंसर फिर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आपको इस स्टेप्स को फॉलो करने चाहिए। ओके, फ्रैक्शनल x हो गया। अब बात करो फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू क्या है। अभी ये हुआ 4 एक पॉजिटिव नंबर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनक्वालिटी नहीं चेंज होगा। ठीक है, अब बताओ ये एक प्रकार का किस तरह के नंबर होते हैं। आप देखो मैं लिखा है, आउटपुट जो आता है ग्रेटेस्ट पार्ट x का वो हमेशा इंटीजर आता है। ये भी लिखवाया गया था, याद करो। ग्रेटेस्ट पार्ट x की वैल्यू 0 से ज़्यादा और 4 से कम में कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। तो ये 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। लेकिन 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 पे क्लोज नहीं लगा है, इसलिए ये 3 के पहले ही रुक जाएगा, 3 के साथ ही रुक जाएगा। ठीक है, यानी कि 0, 1, 2 एंड 3। ओके, यानी कि ग्रेटेस्ट पार्ट x के जो पॉसिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स हैं वो क्या क्या है, 0, 1, 2, 3, जो कि 0 से और 4 के बीच में यही सिर्फ 4 पॉसिबल इंटीजर्स आते हैं। ठीक है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, या एक काम कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको पुट करेंगे 1 बाई 1। मैं यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट केस, इफ ग्रेटेस्ट पार्ट x की वैल्यू अगर 0 है, क्योंकि यहाँ पे 4 केस है ना, 4 केसेस है, तो आप बताओ फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू क्या आएगी। तो आप देख सकते हो फ्रैक्शनल पार्ट x का रिलेशन हमने बनाया था ग्रेटेस्ट पार्ट x डिवाइड बाई 4। ये आ जाएगा आपका 0।
लेकिन इस प्रोसेस को यूज़ करके आपने सिर्फ ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स निकाला और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स निकाला। लेकिन यार हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ एक्स चाहिए। तो एक्स के लिए कौन सा रिलेशन का यूज़ करना चाहिए, आप देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट एक्स। तो क्या आ जाएगा, सो ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स है 0, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है 0, तो x की वैल्यू कितना आ गया 0। अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक आंसर आया है। इसी तरह से आपको ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स 1 लेके चलना है, ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स 2 लेके चलना है, ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स की वैल्यू 3 लेके चलना है। तो आप इसको नोट कर लो ताकि हम लोग सेकेंड पॉइंट को भी लेके चले, सही रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। ओके, अब मैं चलता हूँ सेकेंड पार्ट। सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस में ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स की वैल्यू क्या लोगे आप 1। तो आप बताओ फ्रैक्शनल पार्ट एक्स क्या आएगा 1/4। तो एक्स की वैल्यू निकाला जाए तो 1 + 1/4 आई मीन 5/4। ये रहा आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। ठीक है, तो अभी लास्ट के 2 पॉइंट बचे हैं, उसके बाद ये सवाल फिनिश हो जाएगा। सेकेंड केस है, आई मीन थर्ड केस। जब ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे रख के देखते हैं फ्रैक्शनल पार्ट एक्स क्या आता है। लेकिन यहाँ से ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स आया और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, लेकिन क्वेश्चन में हमें एक्स पूछा गया है। तो एक्स की वैल्यू क्या होता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स है 2 और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स है 1/2। आफ्टर कैलकुलेशन 5/2 आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से हम लोग थर्ड केस का भी फाइनल आंसर निकाल चुके हैं। अब बात करते हैं फोर्थ केस का। तो फोर्थ केस क्या होगा, यहाँ पे 3, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या आ जाएगा 3/4, दिस इज 4। ओके, तो एक्स की वैल्यू की बात करें तो ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना आ जाएगा बेटा 3 + 3/4। ओके, तो इस तरह से करते करते हम लोगों ने चारों केसेस के करस्पॉन्डिंग एक्स की वैल्यू निकाल ली है। अब बात करें कि हमारे सवाल का जो फाइनल आंसर क्या क्या अवेलेबल है, तो हमारे पास 4 आंसर्स पॉसिबल हुआ। तो 4 आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, मैं उसको फाइनली लिख देता हूँ। आंसर की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 आया था, 15/4 भी आया एक लास्ट में, 5/2 और 5/4 शायद आगे पीछे होगा। तो ये आपके पास 4 सॉल्यूशंस आए हैं। यानी कि इस सवाल के अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, तो आप कहोगे 1 2 3 4, तो टोटल हो जाएंगे 4। इस सवाल से पूछा जाए कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, तो वो है 4। इस सवाल से पूछा जाए कि नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, तो इंटीजर्स के कितने सॉल्यूशन है, ये ना इंटीजर ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है, लेकिन 0 इंटीजर होता है। लेकिन पूछा जाए कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, तो इंटीग्रल के टोटल कितने वैल्यू आ सकते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके। तो इस सवाल के साथ हम लोग इस फॉर्मेट के सवाल फिनिश करते हैं। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, देखते हैं क्या है। ओके, सेम पैटर्न से एक सवाल और है। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू। अगर आप पिछला क्वेश्चन समझ गए हो तो ये सवाल बड़े आसान समझ पाओगे। ऑफ एक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 1 + 2x is equal to 4 times x + 1 - x is, okay।
तो कहा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स दिस। ओके, तो जैसे पिछले सवाल में सिर्फ एक्स की वैल्यू पूछा गया था, इसमें एक्स की वैल्यू को काउंट करके बताना है, लेकिन किस तरह के, इंटीग्रल में। ठीक है, तो आई होप इस सवाल को नोट कर लो ताकि हम लोग आगे बढ़े। ये देख सकते हो, ये डायरेक्ट फार्मूला है, फ्रैक्शनल पार्ट में पढ़ाया गया था, जिसको पूरा हटाने के बाद फ्रैक्शनल पार्ट एक्स आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 टाइम्स ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स प्लस 1 माइनस 6, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 2x, 4 ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स प्लस 4 माइनस 6। सो आई होप ये देख सकते हो, जिस तरह से मैंने बताया था वो पूरा टर्म यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है। याद करो पिछला सवाल इसी फॉर्मेट का था, जिसमें एक्स फ्रैक्शनल एक्स भी आया था, एक्स भी आया था, ग्रेटेस्ट पार्ट भी एक्स आया था। तो हमने आइडिया क्या बताया कि एक्स को चेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं एक्स की जगह पे क्या, ठीक, यही तो यूज़ करते हैं यार। ये स्टेप्स हैं, ठीक है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो आंसर तक नहीं जा पाओगे। यहाँ से हो जाएगा 2 + 1 3, इसको साइड भेज दो तो 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स माइनस 2। फिर याद करो हमने क्या कहा था, रिप्लेस करने के बाद एक्स को वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ग्रेटेस्ट एंड फ्रैक्शनल, लास्ट में 2 वेरिएबल में आंसर बनते हैं, यानी इक्वेशन बनते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स और ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स। तो पिछले सवाल में क्या बताया था, जब इस तरह से 2 स्टेप में बन जाए तो हमेशा उन दोनों में किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, वो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। ठीक है, यहाँ से हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की अगर बात करें तो वो आ जाएगा 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 3। नाउ यूज ऑलवेज रेंज ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जो कि कहाँ से कहाँ होता है, 0 से 1। ठीक है, 0 पे क्लोज होता है, ये फॉर्मूला है फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का। 0 से 1 ही क्यों होता है वो अलग मैटर है, क्योंकि जब इसका हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, ग्राफ एक चैप्टर है उसमें मैं सारे ग्राफ पढ़ाऊंगा, मॉड का, ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स का और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का, उस जगह पे सारे पार्ट ग्राफ पढ़ेंगे। ये अभी जो भी सीख रहे हैं सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जिसका अभी भी हम लोग 10% बाद पढ़ेंगे जब ग्राफ प्रॉफ सब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ओके। 2 टाइम्स ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 3, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 ऐड कर लो, दो ऐड करेंगे तो ये 2 खत्म हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर लो, क्योंकि 2 एक पॉजिटिव नंबर है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स की जो वैल्यू आ रहा है वो 1 या 1 से ज़्यादा और 2.5 से लेस। और याद करो ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स का जो आउटपुट होता है वो हमेशा एक इंटीजर ही होता है, हमेशा एक इंटीजर होता है, ध्यान रहे। तो आप बताओ यहाँ से क्या क्या इंटीजर पॉसिबल है, 1 से ज़्यादा 2.5 कम, तो एक तो 1 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा, 3 का भी हो ही नहीं सकता क्योंकि 2.5 से लेस लेना है। तो यहाँ से जो पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स है वो सिर्फ 2 वैल्यू है, यानी 2 वैल्यूज। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे केसेस बनाएंगे। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेना। अब यहाँ से 2 केस मांग चलते हैं। केस फर्स्ट क्या है कि ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ एक्स जो है वो 1 है। तो याद करो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कैसे आएगा, तो उसके लिए मुझे फर्स्ट इक्वेशन पिक करने पड़ेंगे। बगल में मैंने लिखा हुआ है, कितना आ जाएगा बेटा, तो आ जाएगा यहाँ पे 1 रख दो तो 0 आ जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में तो x चाहिए, तो x की वैल्यू क्या होता है, ग्रेटेस्ट पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x।
क्योंकि यहाँ क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स। तो ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा फाइनल, वो 1। ठीक है, तो फर्स्ट केस से आपका आंसर आ चुका है 1। ओके, केस सेकेंड से अगर सॉल्व किया जाए तो ग्रेटेस्ट पार्ट एक्स की वैल्यू आप देख सकते हो वहाँ से 2 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू आ जाएगा 2 × 2 -3, सॉरी 2/3। यहाँ से x की वैल्यू आएगा ग्रेटेस्ट पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो 2 + 2/3, तो x की वैल्यू आ जाएगा 3 × 2 = 6 + 2 8/3। ओके, तो अगर हम बात करें टोटल x कितने आए, एक 1 आया और एक 8/3 आया। तो अगर पूछा था सिर्फ और सिर्फ ये कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके x की वैल्यू बताओ, तो अब ये 2 वैल्यू आता। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू, जितने इंटीग्रल वैल्यू है उनको काउंट करके बताना है आपको। तो इंटीग्रल वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पे अवेलेबल है, ये नॉन इंटीग्रल होता है, तो आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्या, 1। तो हमारे सवाल का जो फाइनल आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही होगा। ठीक है, तो ये सवाल ख़त्म होता है। तो इसी तरह चलते थे हम लोगों ने फ्रैक्शनल पार्ट भी फिनिश कर लिया, यानी मॉड क्या होता है वो हो गया, ग्रेटेस्ट पार्ट क्या होता है वो भी हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स क्या होता है वो भी होता है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें ग्रेटेस्ट पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स दोनों मिक्स होंगे और मॉड भी मिक्स होगा। तो काफ़ी सारे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, 10 to 20 या 10 to 15 जो भी होगा। ओके, इसी के साथ साथ हम लोग चैप्टर फिनिश कर लेंगे। ओके, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले वीडियो तभी प्राप्त होगा जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ओके, गुड लक।